हेलो इन्वेस्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं क्यों बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भारत के अंदर। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब जैसे होता क्या है, इस कंपनी की लिस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, इस कंपनी को फॉर्म क्यों किया गया। तो अगर आपको पता है कि अगर आपको भारत में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ आर सो कॉस्टली। तो इस कंपनी ने क्या करा है, ये कंपनी म्यूचुअल फंड के तरीके से एक काम करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, अगर आपको निफ्टी के शेयर को बाय करना है तो दोस्तों आप सारे शेयर को नहीं बाय कर पाएंगे। इवन आप हो सकता है निफ्टी के किसी एक शेयर को बाय ना कर पाएँ। जैसे मारुति सुजुकी है, वो 12,000 रुपये का शेयर है। तो आप क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। आपकी 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जैसी आपकी कैपेसिटी है। मिनिमम 500 होते हैं, कई जगह 100 रुपये होते हैं। उसके हिसाब से आप उसमें पैसा आप अपनी एसआईपी लगा देते हैं। और वो म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं, ऐसे 100 रुपये जो है, आपके जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास एक सिंगल पर्टिकुलर डेट पे या ऑल्टरनेटिव डेट पे उनके पास फंड एक लमसम फंड आता है। उस लमसम फंड से वो क्या करते हैं, वो एक बास्केट बनाते हैं कि किस तरीके की कंपनी में पैसा लगाएंगे, और वो उस तरीके की कंपनी में पैसा लगा देते हैं। जो जो जिस तरीके से वो कंपनी परफॉर्म करती है, जो जो रिटर्न बनता है, उसकी एक एनएवी कैलकुलेट होती है। उस एनएवी के बेसिस पे जो भी आपको यूनिट एलोकेट की गई है और जो करंट एनएवी, उसको मल्टीप्लाई करके आपको उस बेसिस पे रिटर्न मिल जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों ये नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है, इसमें क्या होता है, ये भी सेम तरीके से क्या करती है। अगर आपको मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो यू कॉन्ट बाय इट, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं। अगर आप कहीं मुंबई वगैरह में चले जाएंगे तो 50-60 लाख रुपये की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कंपनी करती है कि आप यहाँ पे एज अ म्यूचुअल फंड आप 500 रुपये, 1,000 रुपये के बेसिस पे आप पैसा दे सकते हैं। और ऐसा ही कई इन्वेस्टर से पैसा आता है और ये उस प्रॉपर्टी से, मतलब उस पैसे से प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो बाय करते हैं उसमें आपके मॉल्स वगैरह होते हैं, स्पेसेस वगैरह होते हैं, और आपका जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में भी क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ से रेंट आता है। इस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। और जब ये इनकम जनरेट करते हैं तो इसी बेसिस पे आपको भी एज ए डिविडेंड कुछ पैसा देते हैं। और जो इनका शेयर प्राइस है, जो इनकी ग्रोथ है, उसके बेसिस पे शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों एक यूनिक ही बिजनेस मॉडल है। भारत में पहली कंपनी है जो इस स्पेस में पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसका नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। और जो है ये रीट होता है, एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत ये काम करती है। तो अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें तो बैकग्राउंड ये बोलता है कि जो एनएक्सएसटी है वो एक इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर 1882 में एक एक्ट है इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड है। और जो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है उसका नाम है विनफोर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो ब्लैक स्टोन से एफिलिएट है। ब्लैक स्टोन आपको पता है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड कितना फेमस नेम है। अगर हम जून का पोर्टफोलियो की बात करें तो ये जो है 17 ग्रेड ए अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स हैं विद टोटल लीजेबल एरिया ऑफ 9.9 मिलियन स्क्वायर फीट। ये एरिया है इनके पास 2 होटल भी हैं जिसपे 354 की और जो है 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस है। उसके बाद टेनेंट बेस है 1044 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, प्लस 3000 प्लस स्टोर्स हैं। डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सिटीज़ विद नो सिंगल एसेट एंड टेनेंट्स contributing more than 18.3 and 2.8% of the total gross monthly rentals। की रेशियो क्या है, अर्बन कंजम्पशन सेंटर से जो लीजेबल एरिया वो 9.9 मिलियन स्क्वायर फीट है। नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो 3000 है। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज जो है वो 97% है दोस्तों। होटल्स भी हैं, हियात रेजेंसी है चंडीगढ़ में 211 की, वहाँ पे है। वहाँ का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 78% है। प्रॉपर्टी अगर ओकवुड रेजिडेंस की बात करें बेंगलुरु में, वहाँ 143 कीज़ हैं, ऑक्यूपेंसी रेट वहाँ पे 60% है। ऑफिस जो है वो लीजेबल एरिया 1.3% है, ऑक्यूपेंसी रेट 78% है। रिन्यूएबल पावर प्लांट भी हैं जो इनकी डिमांड को पूरा करते होंगे। वहाँ कैपेसिटी जो है 15 मेगावाट की है। अब ये रेवेन्यू सेगमेंट दिया है इन्होंने। तो ये जो रेवेन्यू सेगमेंट है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो आप देखिए मॉल वगैरह में पैसा लगाते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, रेंट वगैरह जहाँ पे है, और कई तरीके की वहाँ पे। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती बहुत सस्ती हैं, बहुत ही महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ वगैरह जैसे होते हैं। और जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है। और जो रिटर्न आता है ये एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर को देते हैं। और जो भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है वहाँ से इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक है,
उसके बाद नेक्सस एलांटे कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ में, उसके बाद मुंबई में सी वुड्स है, उसके बाद अहमदाबाद 1 करके 7.7% वहाँ से रेवेन्यू आता है, फिर हैदराबाद है, फिर वेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स है, फिर अमृतसर है, फिर शांति निकेतन, इस तरीके का है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात करें तो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट सर्व्स 14 सिटीज़ इन इंडिया। तो 14 सिटी में इनका काम है, दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई। जहाँ से अगर FY20 की बात करें तो इंडियाज़ की जो टोटल डिस्क्रिशनली रिटेल स्पेंडिंग है वो 30% जो है वो केवल यहीं से आती है, इन्हीं एरिया से। तो असेट टाइप रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं तो अर्बन कंजम्पशन सेंटर है वो 90% का रेवेन्यू वहाँ से आता है, ऑफिस से 5.9% आता है, होटल से 3.2% आता है और रिन्यूएबल एनर्जी से 0.7% आता है। जियोग्राफिकल बाइफर्केशन की बात करें तो नॉर्थ से 41%, वेस्ट से 29%, साउथ से 25% का अराउंड और ईस्ट से 3.9% का अराउंड पैसा आता है। दोस्तों अगर डेट मैट्रिक की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेट एक कंसर्न है, बट उस डेट से जो भी इनके पास पैसा है उससे किस लेवल की ग्रोथ आती है आने वाले समय में, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वेबसाइट पे एक बार जाके देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड अर्बन कंजम्पशन सेंटर रियल एस्टेट है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो 17 कंजम्पशन सेंटर हैं, ये इसका डिटेल है। अब नॉर्थ रीजन में नेक्सस अमृतसर आप देख सकते हैं, सिलेक्ट सिटी वॉक है दिल्ली के अंदर, उसके बाद नेक्सस एलांटे है। तो ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। टीम की बात कर लेते हैं तो टीम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पार्ट हैं ये, और उसके बाद माइकल हॉलैंड है, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद सदाशिव एस राव जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो मैनेजमेंट कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है जो मैंने अभी डिटेल एनालिसिस करा है इनके मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद हम बैक जाते हैं साइट पे ही, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो जो मार्केट कैप है 22,000 करोड़ की है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आप कि 5 से 20,000 करोड़ के बाद जो मार्केट कैप होती है वो लार्ज कैप की कंपनी कहलाती है। करंट प्राइस 146 का है, हाई 156 का है, लो 105 का है। स्टॉक का पी बहुत महंगा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ROC ROE के हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे को महंगा लग रहा है। बट उसके लिए भी हम इंडस्ट्री का पी देखेंगे कि इंडस्ट्री का पी क्या है। बाकी मैं ओवरऑल आपको ईयरली सेल्स दिखाता हूँ, जहाँ से मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। आप ये देखेंगे मार्च 2023 में जो 3 करोड़ का माइनस में प्रॉफिट था, मतलब लॉस ही कह सकते हैं, प्रॉफिट भी क्या है, लॉस है वो 3 करोड़ का। और मार्च 2024 में एग्जैक्ट 1 साल बाद 1284 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप जंप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही बड़ी जंप है प्रॉफिट के अंदर। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, जिसे हम पैट भी कहते हैं, वो 599 करोड़ का हो चुका है, जो कि 3 करोड़ के लॉस में पहले था 1 साल पहले। सेल्स ग्रोथ, स्टॉक प्राइस कैगर का क्या रिटर्न है वो इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2023 में इसका IPO आया था। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स उस एस्पेक्ट में अवेलेबल नहीं है। बोरिंग्स में आपको बता रहा हूँ जैसे 4,271 करोड़ की है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से इस पर रिटर्न बनते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में यहाँ पे तो यही डिटेल्स है। उसके बाद मैं मनी कंट्रोल पे जाता हूँ। जो मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात लग रही थी मनी कंट्रोल पे, वो ये थी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ में, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करती है, वेदर इट इज़ कमर्शियल और वेदर इट इज़ रेजिडेंशियल। तो अगर मैं नेक्सस की बात कर लूँ तो दोस्तों नेक्सस सेलेक्ट सर्च होके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 143 का अगर आज के मार्केट की बात करें, जो कल मतलब मार्केट थी, अभी तो मार्केट खुला नहीं आज सुबह, तो 143 का लो था, 147 का हाई बनाया था, 154 का 52 वीक्स का हाई है, वहाँ पे भी पहुँचा नहीं है। स्ट्रेंथ में 7 पॉइंट्स हैं, बाकी आप देखेंगे वीकनेस और जो अपॉर्चुनिटी है वो 0 है, थ्रेट में 1 पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। 1 वीक का जो रिटर्न है वो माइनस में है, बट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 27.84% है। तो दोस्तों रिटर्न इसमें ज़्यादा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि FD से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रही है कंपनी, और आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि डिविडेंड इसलिए भी कम मतलब डिविडेंड जो है रेगुलर आपको दे रही है, तो जो भी ये प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो वहाँ से रिटर्न मिलता है, ये शेयर होल्डर में डिवाइड कर देते हैं। बट जो मेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है, इसमें डिलीवरी परसेंट बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी परसेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी जो भी मतलब कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें लोग कैश में बाय कर रहे हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो है इंट्राडे में बाइंग हो रही है, लोग पैसे को लगा रहे हैं इस कंपनी में और एंटिसिपेट करने के आने वाले समय में उनको अच्छा बेहतर रिटर्न बना के देगी। तो टुडे अगर एक दिन की बात करें तो डिलीवरी की परसेंट 83 है, एक दिन पहले की बात करें तो वो 80% थी,
और उसके बाद अगर एक वीक के एवरेज की बात करें तो वो 87% का डिलीवरी परसेंटेज है। और दोस्तों एक महीने की जो एवरेज है डिलीवरी की वो 93% की डिलीवरी है दोस्तों। ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है, जिसकी वजह से इस डीप करेक्शन में भी ये 4% गिरा है अभी। तो ये है रेवेन्यू में आप देख सकते हैं किस परसेंट का स्पाइक दिखा रहा है आपको, बिल्कुल जो चार्ट है वो खड़ा हो गया है। और नेट प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 893 करोड़ चला गया है 2 करोड़ से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आपको डिविडेंड बताऊंगा। तो डिविडेंड जो है वो ₹1.05 का, फिर 0.71, उसके बाद कोई ऐसा डिविडेंड अभी तक है नहीं इस पूरे ईयर में। तो आने वाले समय में देखते हैं कैसा डिविडेंड मिलता है। तो दोस्तों मेरे को ये कंपनी ठीक ठाक लगती है। जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बट कंपनी को आप पैसा दे देते हैं, वो आपके बिहाफ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मॉल्स वगैरह, कंजम्पशन जो सेंटर है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका क्या व्यू है आप अपना टेक अपने एडवाइजर से सलाह करके लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाऊँ आपके लिए, और आप लोग भी शेयर मार्केट में रह के अच्छे रिटर्न बना सकें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।